तो चलिए हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। तो यहाँ पे हमें फिगर दिया हुआ है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है tan p माइनस कॉट आर। तो चलिए हमने यहाँ पे फिगर बना दी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने फिगर बना दी है। तो हमें यहाँ पे लिखना है वैल्यू tan p माइनस कॉट आर, वो क्या आएगा। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो साइड इसने दे दिए है, तो तीसरा साइड जो है यहाँ पे वो यहाँ पे गायब है। तो इसका मतलब अगर हमें यहाँ पे वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हमें तीसरा साइड जो है वो भी हमें यहाँ पे वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यूज़, हम करेंगे पीजीटी यूज़। पीजीटी के जरिए से हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे जो क्यू आर है ये हम निकाल पाएंगे। तब इसका वैल्यू हो गया, इसका भी वैल्यू यहाँ पे है, इसका भी वैल्यू यहाँ पे है, और इसका भी जब वैल्यू आएगा तो हम आराम से ये tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम पीजीटी यूज़ करेंगे। तो चलिए हम पीजीटी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है वी यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ पीजीटी दैट इज़ पाइथागोरियन थ्योरम। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है पीजीटी। तो पीजीटी क्या कहता है, वो कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फिगर में हाइपोटेन्यूज जो है वो है क्यू का अपोजिट यानी कि 13, और ये परपेंडिकुलर हो गया, और जो क्यू आर है ये इस वक्त बेस है। तो चलिए हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 13 स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 है। तो यहाँ पे बेस स्क्वायर आएगा क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर का वैल्यू यहाँ पे नहीं है, इसलिए क्यू आर ही रहेगा, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर वो आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे लगता है कि वो आता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर रहेगा, क्यू आर स्क्वायर ही, क्योंकि इसका वैल्यू हमारे पास अभी नहीं है, प्लस 12 स्क्वायर मीनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्यू आर का वैल्यू निकालना है, इसलिए हम यहाँ पे इसको ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि यहाँ पे आएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू निकालना है, इसलिए हमने 144 को यहाँ से खत्म किया है। तो यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे ये माइनस आएगा, तो विच इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 169 माइनस 144 जब हम करेंगे, मुझे लगता है कि वो आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पे हमें खाली क्यू आर का वैल्यू निकालना है, कि क्यू आर का वैल्यू निकालना है, ना कि क्यू आर स्क्वायर का। इसका मतलब यहाँ पे जो स्क्वायर है ये यहाँ पे रूट आएगा, तो रूट और जो मतलब 25 जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं 25 को 5 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर। तो ये स्क्वायर जो है ये इस रूट के साथ खत्म हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो क्यू आर है वो 5 आ चुका है, इसलिए इसका मतलब यहाँ पे हम क्यू आर के बदले लिख सकते हैं 5। तो चलिए अब हम निकालेंगे वैल्यू। तो अब हमें क्या करना है नाउ, अब हमें क्या करना है, हमें करना है अब tan p माइनस कॉट आर। तो ये हमें वैल्यू निकालना है कि tan p यानी कि tan का वैल्यू जो है वो हमें p पे निकालना है, और कॉट आर जो कॉट का वैल्यू निकालना है वो r पे निकालना है। तो चलिए हम देखेंगे tan p माइनस कॉट आर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम वही छोटी सी टिप चलाएंगे, जो कि है परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज बेस। तो सबसे पहले हम करेंगे साइन कॉस टैन कोसेक या काट। तो साइन कॉस टैन, ये टैन आता है यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे आप देखिए tan p, तो जब हम tan p पे आएंगे तो यहाँ पे जो इसका वैल्यू है वो क्या आएगा tan p, यानी कि यहाँ p पे हमें देखना है। तो ये साइड इसका मतलब हो गया परपेंडिकुलर, और जो ये क्यू का अपोजिट साइड है यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि tan p क्या आएगा, tan p आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस। तो परपेंडिकुलर मीनस 5 बाई बेस, व्हाट इज बेस इज 12 सेंटीमीटर माइनस कॉट। तो अगर हम tan को ही करेंगे मतलब रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ही कॉट आता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बेस बाई दिस। तो यहाँ पे हमने tan p का वैल्यू लिख दिया है। अब हमारे पास कॉट आर का वैल्यू निकालना है। अगर हम tan p को ही उलट रेसिप्रोकल कर लेते तो tan ही हो जाता मतलब कॉट, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉट जो है वो r पे डिफाइन है, यानी कि कॉट r जो है वो यहाँ पे डिफाइन है। इसका मतलब जो ये इस अपोजिट साइड इसका जो होगा वो आएगा 12, यानी कि ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो चलिए हम कॉट आर का भी हम वैल्यू निकालेंगे। तो कॉट किसके बराबर आता है, कॉट आता है बेस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें इसका रेसिप्रोकल करना है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस इसका क्या है वो है 5,
बाय परपेंडिकुलर आएगा 12। तो 5/12 माइनस 5/12 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये 0 आता है। tan p माइनस cot r ये 0 आता है। तो इसी तरह हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी इजी था और सॉल्व हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ये आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। तो मुझे उम्मीद है आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए फ़ायदेमंद रह चुका होगा। तो वीडियो एग्जिट करने से पहले आपसे फिर से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।